श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकुयुषु युधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् मयि वेते नीता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् अब देखिए, अर्जुन के पूछने पर भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, मैं तो इस समय काल का रूप धारण किए हूँ और ये सब के सब राजा लोग जितने हैं सब मेरे मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। इनको सबको ये सब समझो कि ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। इनको मरा हुआ ही समझो, यदि मरेंगे आगे, लेकिन अभी से इनको समझो, तुमको दिखा दिया कि भविष्य में होने वाला क्या है। ये सब के सब मेरे मुख में ही प्रवेश हो जाने वाले हैं, कराल काल के गाल में सब समा जाएंगे। इसलिए अब तुम क्या करो कि युद्ध करो और युद्ध में इनको जीतो, मारो। तुम इनको मारो, क्या इनको, जब वो वैसे ही मरे हुए हैं तो मारना तुम्हारा क्या है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो गए मारने के। अब देखो, जैसे मृत्यु के दो कारण हो गए। एक तो मृत्यु का कारण हो गया उसका प्रारब्ध, उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई, प्रारब्ध समाप्त हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और एक हो गया निमित्त कारण। अब भाई प्रारब्ध समाप्त हो गया, अब वो मरे कैसे? तो निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक निमित्त चाहिए उसके लिए। तो वो निमित्त उपलब्ध हो तो भगवान कहते हैं मरने को तो ये मरे हुए सब हैं, इनका सबका प्रारब्ध समाप्त है। ये सब सबके हमारे का काल काल के गाल में सब समा जा रहे हैं। अब तुम केवल निमित्त हो जाओ। अब निमित्त को जो है वो लोग प्रधानता दे देते हैं। संसार में व्यवहारिक जीवन में क्या है कि निमित्त को मान लेते हैं प्रधान, और जो प्रारब्ध है, व्यक्ति का जो काल आया प्रारब्ध है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हो गया गौण। भारतीय की संसारी दृष्टि कैसी है? बहिर्मुखी।
स्थूल जो दिखाई देता है उसके ऊपर विश्वास करती है। जो सूक्ष्म कारण हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, सूक्ष्म रचना जितनी है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए दिखाई क्या देता है? निमित्त दिखाई देता है। अब मान लो कि यहाँ युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मारते हैं सबको, और मारने के बाद में अर्जुन की विजय हो जाती है, तो लोग क्या कहेंगे? देखो अर्जुन कितना शक्तिशाली है, देखो अर्जुन ने कितने लोगों को परास्त कर दिया, देखो कितने ये जितने की कौरव लोग थे उन सबको मार के गिरा दिया, सबको साफ कर दिया, ऐसा महान योद्धा भला कौन होगा? तो अब ये क्या बोलेंगे? इस प्रकार से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हें दिखाई ही कितना देता है, उन्हें इतना ही दिखाई देता है कि अर्जुन ने इनको सबको मार दिया। ये थोड़े उनको दिखाई दिया, ये तो सब पहले ही मरे थे, अर्जुन न मारता तो भी मरे थे। तो इसलिए शास्त्र का काम ये है कि जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां तक भी हमको पहुंचा दे, वहां तक भी दिखा दे। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो निमित्त मात्र हो जाओ, माने एक निमित्त मात्र वैसे तो प्रयोग इस प्रकार से होता है कि उसमें कहीं कोई तुम्हारा विशेष पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारा उसमें कहीं कोई युद्ध करने में तुम्हारी कोई बड़ी वीरता हो, तुम्हारा कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ हो, वो सब कुछ नहीं है। तुम तो बस झूठ मूठ में ऐसे करके अपने बाण वाण चलाते रहो, तलवार बलवार चलाते रहो, ये तो सब मरे हुए अपने आप ही मर जाएंगे सब, ऐसे निमित्त मात्र हो गए। बहुत बार इस प्रकार का होता है कि किसी व्यक्ति ने एक बछड़े को धक्का मार दिया, बछड़ा गिर पड़ा, तो मर गया। हाँ? अब कहेंगे देखो तुमको हत्या लगी, तुमने बछड़े को मार डाला। हाँ? अब वो बछड़े को मार डाला, कोई धक्का मारने से मर जाता है बछड़ा, लेकिन निमित्त हो गया, वो बछड़े को मार दिया। ऐसे कभी कभी मनुष्यों को भी ऐसे हो जाता है। दो आदमियों में लड़ाई हुई, एक आदमी ने दूसरे को तमाचा मारा और ऐसे लग गया, ऐसी जगह लग गया नाक वाक में कि खून बहा, मर गया। तो कहा हम तो नहीं समझते थे जल्दी मर जाएगा। हाँ? लेकिन उसकी मौत आ गई तो निमित्त मात्र हो गया। तो कभी कभी मारने का कारण इस प्रकार से निमित्त बन जाता है। निमित्त में साधारण कारण, उसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं। कारण तो दो प्रकार के हो गए, एक तो आंतरिक कारण जो मुख्य कारण है, और एक बाह्य कारण जो साधारण कारण है। तो अर्जुन से कहते हैं कि देखो मुख्य कारण जो है वो तो ये है कि अब ये सब राजा लोगों का अंत आ गया है और ये सब मरेंगे, लेकिन तुम जो है इनके साधारण निमित्त कारण बन जाओ। बस इससे अब तुम निमित्त कारण बनोगे तो क्या होगा तुमको? तो अपने युद्ध जीत लोगे, राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, राज्य का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, यही भी सब होता दिखाई देगा। अब ये राज्य का, अब इतने लोगों को मारने के बाद में राज्य का प्राप्त होना और राज्य का सुख प्राप्त होना, ये भी सब क्या है? एक स्वप्न के समान है। इसमें भी क्या रखा हुआ है? एक स्वप्न जैसा आया, एक स्वप्न जैसा बीत गया। इसमें भी कुछ तत्व नहीं है। न युद्ध जीत लेने में कोई तत्व है, कोई सार्थकता है, न राज्य प्राप्त करने में कोई सार्थकता है, न राज्य के सुख भोगने में कोई सार्थकता है। ये सब का सब प्रतीति मात्र, आभास मात्र, झूठा ही सब। बस यही दिखाने के लिए जो है यहाँ पर ये देखो ये शास्त्र बताता रहता है। यद्यपि ये विराट रूप परमात्मा को देख रहे हैं, लेकिन जगत को ही नहीं देख रहे हैं। जगत के मूल में विद्यमान जो कारणभूत तत्व है, प्रकृति है, माया है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी तरफ भी दृष्टि रहे। अगर उधर दृष्टि होगी तो प्रधानता उसकी हो जाएगी। अब फिर ये सब जितना भी जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब, उसमें कुछ भी विशेषता नहीं रह जाएगी, सब साधारण हो गया। ये तो ऐसे होता ही रहता है जगत में। जगत में तो कुछ बनता बिगड़ता रहता ही है। हाँ? अब इसी में अब अर्जुन अभिमान करे, अगर मान लो जरा देर में अहंकार करे कि मैंने इतने योद्धाओं को मारा और मैंने इस युद्ध को विजय प्राप्त किया, तो उस अर्जुन के अहंकार का क्या अर्थ है? कितनी सार्थकता है उसमें?
जब मरे हुओं को अर्जुन मार रहा है तो उसके मारने की क्या सार्थकता है? इस संसार में भी जितने लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये बड़ा कार्य कर लिया, ये बहुत बड़ा कार्य कर लिया। दूसरे लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कहीं कोई अर्थ नहीं रखता है, कुछ तत्व उसमें नहीं है। ये बताने के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त होता है। भगवान भी बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। व्यक्ति जितना भी पुरुषार्थ करे, कुछ भी करके दिखावे, तो सब उसका अहंकार झूठा है। इस बात को बार बार ध्यान में रखें। लेकिन शास्त्र चाहे जितना कहता रहे कि अहंकार झूठा है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या कहेगा कि ये कहना तुम्हारा झूठा है, अहंकार तो सत्य है। बस। और अहंकार अपना उसी प्रकार से चालू रखेगा। अहंकार, मान लो एक अहंकार तो ये है कि अपने हृदय में, अपने भीतर अहंकार है, तो वहां तक छिपा रहे तब भी गनीमत है। वो फिर अहंकार वाणी के द्वारा बाहर निकलेगा। व्यक्ति चिल्लाएगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो, मैं क्या हूं, ये सब इस प्रकार से बोलेगा व्यक्ति। लेकिन उसके सब बोलने में और उसके उस अहंकार प्रदर्शन में जो शास्त्र के ज्ञाता हैं वो जानते हैं कि कितनी तुच्छता है, कितनी नीचता है, कितनी मूर्खता है। लेकिन जो शास्त्र को न जानता हो, लौकिक दृष्टि हो, तो एक अहंकार दिखाएगा तो दूसरा लौकिक व्यक्ति क्या करेगा, अरे तुम्हारा क्या अहंकार, तुमसे ज्यादा मेरा तुमने क्या करके दिखाया, मैं तुमसे ज्यादा दिखाता हूं, चलो। उसकी दृष्टि इस प्रकार की होगी। तो दूसरा कहेगा, पहले वाला कहेगा अच्छा चलो तुम देखें कितना दिखाते हो, हमारा तुम्हारा हो जाए फिर। ये रूप होगा लौकिक दृष्टि, इस प्रकार का होगा। ये सब अहंकार के इस प्रकार के। अब अगर संपूर्ण जगत को देखो और पूरे इतिहास को, भूत भविष्य को देखो, तो आप क्या समझते हो कि हमने जितना कुछ कार्य किया प्राचीन काल में, इतने करने वाले क्या कोई नहीं हुए आज तक? पूर्व काल में हमारे जैसे बहादुर वीर कोई नहीं हुए क्या? हमारे जैसे कृतित्व कार्य करने वाले पूर्व काल में कभी कोई नहीं हुए? अरे जाने कितने हुए, कितने आए, कितने मरे, कितने चले गए, क्या करना उनकी? सब स्वप्न की तरह से बीतता चला गया। जैसे स्वप्न बीतता चला जाता, बीत गए, सवेरे उठे कुछ नहीं, उसी प्रकार से सब पूर्व इतिहास सब समाप्त हो गया, सब चला गया। अगर समष्टि दृष्टि इस प्रकार की हो, एज ए होल करके देखने की बुद्धि आ जाए, तो फिर अहंकार कहां रह सकता है? बार बार ये बताते आ रहे हैं आपको प्रारंभ से ही कि इसमें विराट रूप के दर्शन से और इसके चिंतन करने से, ध्यान करने से व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए। इस विराट के सामने इस व्यक्ति का अहंकार कुछ माने नहीं रखता। जिस विराट रूप को भगवान को ने दिखा दिया अर्जुन को, उस विराट रूप के सामने अर्जुन का अस्तित्व, व्यक्तित्व, उसका वैयक्तिक अस्तित्व कितना है, सामर्थ्य कितनी है, योग्यता कितनी है। अपने काल में चाहे जितना बड़ा योद्धा रहा हो, लेकिन विराट के परिप्रेक्ष्य में देखो, उसकी तुलना में देखो तो अर्जुन क्या है, बूंद भी नहीं है। अब यहां वही भगवान एक श्लोक और देते हैं, कहते हैं कि देखो ये सब जिनको को तुम देख रहे हो, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, चाहे द्रोणाचार हो, चाहे भीष्म हो, चाहे जयद्रथ हो, ये सब के सब कर्णम तथान्यान नपि योधि वीरान, कर्ण है तथा दूसरे और बहुत से वीर हैं। ये सब जो यहाँ युद्ध क्षेत्र में है, ये सब के सब क्या है, मया हताम, मेरे द्वारा मारे गए।
मैंने, इसके माने ये सब मेरे मुख में प्रवेश हो गए हैं और मैंने सबको पहले ही मार दिया है। और तुम जही मां प्रतिष्ठा, तुम इनको, अब तुम क्या करो, अब तुम इनके ऊपर विजय प्राप्त करो। जो मरे पड़े हैं इन सबके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। माने उपहास नहीं अर्जुन का है? अर्जुन का उपहास है कि मरे तो पहले ही हैं, अब तुम इनको ऊपर जीतो। और मां प्रतिष्ठा, तुम प्रतिष्ठा माने पीड़ित मत हो, भय मत करो, डरो नहीं। अब अर्जुन को डर लगे कि हम इतने लोगों को मार देंगे तो क्या होगा, पाप लगेगा कि क्या होगा, क्या बनेगा। भगवान कहते तुम इन सबको मारो, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, क्या होगा तुम्हारे, मरे को मारने में क्या है। इसलिए कहते हैं कि मया हतांस्तम जही मां व्यतिष्ठा और युद्धस्व जेतासी, इनको मार करके तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। युद्धस्व युद्ध करो और जेतासी रणे सपतनान, सपतनान मने शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को युद्ध में तुम जीतो। बस ये तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें शत्रु। अब शत्रु मित्र किसे दिखाई देंगे? अब देखो भगवान अर्जुन के लिए जितने शब्दों का प्रयोग करता है वे लौकिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये देखो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम इनको जीतो और युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी विजय हो, तुमको राज्य प्राप्त हो, राज्य का सुख भोगो। ये सब भौतिक भाषा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में यही छाया हुआ है और इसी की बड़ी भारी बात समझे बैठा हुआ है। तो कहता ठीक है, कर लो, ये भी तुम कर लो, क्या बात है। इसमें करने में कौन सी बड़ी भारी भारी बात होगी, तुम कर लो ये भी। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखो तो अर्जुन का ये सब कुछ करना, मरे लोगों को मारना, राज्य प्राप्त करना, युद्ध का जीतना, ये सब का सब एक सिनेमा जैसा है, सपने के समान है कुछ नहीं वहां पर। इसको जो है वो कहीं कहीं आचार्यों ने ऐसे भी बोला है, कहा कि देखो एक तो है अविद्या अज्ञान और दूसरा है बोध, तत्वबोध, आत्मबोध। बोध क्या है? ज्ञान है। वो बोध क्या करता है? अज्ञान का नाश कर देता है। यहां जितना ये दिखाई दे रहा है कि नानात्व है, युद्ध क्षेत्र है, तमाम शत्रु मित्र हैं, ये सब कुछ जो जितना भी है ये सब मल्टीप्लिसिटी है, नानात्व है, नाना रूप हैं। ये सब जगत का जितना भी पक्ष है ये सब मिथ्या है, असत्य है। और इसको सत्य समझना अज्ञान है, अविद्या है। बोध का काम क्या है कि इस अविद्या का नाश करना। इस अविद्या का नाश किए तो क्या हो गया कि जगत का मिथ्या दिखाई देने लगा, इसका सत्यत्व तो समाप्त हो गया। जब ये दिखाई देने लगे कि जगत मिथ्या है तो बताओ इस जगत में चाहे 18 अक्षोणी हो चाहे 50 अक्षोणी सेना हो तो कौन कम है कौन ज्यादा है? जब मिथ्या है सब। मिथ्या के माने कुछ नहीं। तो जब इसको बोध ने अविद्या को, अज्ञान को मेट दिया तो फिर भला ये सब क्या करेगा? ये सब इतने राजा लोग चाहे इतने खड़े हों, इनके द्वारा क्या होने वाला है? ये सब मरने वाले, सब विनाश होने वाले, सब समाप्त हो जाएंगे। एक उदाहरण दिया जाता है, कहते हैं कि पंचदशी में आता है आचार्यों को, वो भी पुराना है उदाहरण, कहीं से आचार्य ने दिया। कहते हैं कि एक मरा चूहा था, और वो मरे चूहे से अगर बिल्ली डरे तो उसका डरना कहां तक ठीक है? जब जिंदा चूहा बिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मरा चूहा भला बिल्ली का क्या बिगाड़े? कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां बोध हुआ और सारा जगत मिथ्या दिखाई देने लगा तो ये मरा चूहा बड़ा बिल्ली को क्या करेगा?
अविद्या सत्य का कुछ विनाश नहीं कर सकती। सत्य जो है वो हो मान लो बिल्ली की तरह से है, और मिथ्या जगत जितना जो है वो हो मरे चूहे की तरह से है। जिंदा चूहा अगर बिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माने जब तक ये व्यक्ति सत्य समझता है जगत को, तब तक ये जगत उस सत्य स्वरूप आत्मा को, परमात्मा को, उसका कुछ वो बिगाड़ नहीं सकता। जो अपने आत्मभाव में स्थित है, आत्मस्थित है, सारा जगत नहीं बिगाड़ सकता। और फिर जब जगत मिथ्या दिखाई देने लगे तो मरा चूहा हो गया ये, और मिथ्या जगत हो गया तो भला वो किसी आत्मा को, परमात्मा को, सत्तत्व को, चेतन सत्ता का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार से इनको तात्पर्य ये है। यहां जो प्रसंग चलता है बराबर वेदांत का रहता है। जितना भी भगवान बोल रहे हैं वो सब उसके पीछे वेदांत की दृष्टि है। व्यास जी जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे वेदांत की दृष्टि है। उस दृष्टि से देखो इसको सब। जब इतना भगवान ने बोला तब अब कहते हैं, संजय बोलते हैं। देखो, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य। अभी ये चर्चा वहीं की चल रही थी। राजभवन में संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। वहीं संजय अंत में इस प्रकार से बोलते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कि भगवान कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुन करके कृतांजलि, अर्जुन ने कृत अंजलि मैंने हाथ जोड़ लिए, और क्या हुआ, कृतांजलि और वेपमाना किरीटी। वेपमाना के माने कांपने लगी, किरीटी के माने किरीट माने मुकुट। अर्जुन जो मुकुट धारण किए हुए था, अर्जुन कांपने लगा और उसके मुकुट की जो सुर्री थी ऊपर वाली वो भी हिलने लगी, कांपने लगी, थरथराने लगी। माने कहा अर्जुन ऐसा वीर जो इन सबको मारने को तैयार, बड़ा भारी योद्धा, और कहा इस समय कांप रहा है, वेपमाना किरीटी। और नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णम, नमस्कृत्वा माने उनको नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, नमस्कार करके भगवान कृष्ण से भूया एव आह, पुनः इस प्रकार से बोला। पहले तो बोल चुका था आप कौन हो, कैसे हो, बड़ा भयंकर ये रूप वो रूप, लेकिन आगे अब एक बार फिर अर्जुन बोलता है भगवान से। वो कहते हैं सगद्गतम भीत भीता प्रणम्य, इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके, और गदगदा माने कंठ भरे हो करके, और भीत भीता माने भयभीत हो करके। अब देखो अर्जुन भयभीत होकर के कांप उठा है, और उसको जो है वो भगवान के सामने जो है उसका कंठ भय के कारण से भर आया है, और गदगद कंठ होकर के भगवान से हाथ जोड़ करके आगे बोलता है। ये अर्जुन की अवस्था इस प्रकार की हो गई। तो अब ये संसार की दशा ऐसा ही होती है जैसे अर्जुन की हो गई। भगवान कृष्ण तो भगवान ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। युद्ध क्षेत्र में आए तब भी उसी प्रकार से निर्भय आनंद में चितघन होकर के परमात्मा स्वरूप होकर के आए। अर्जुन जब अपने मोह का वर्णन करने लगा तो भी भगवान अर्जुन के मोह को देख करके हंसने लगे, हंसते हुए से बोले, माने फिर भी भगवान अपने आत्म स्वरूप में ब्रह्म भाव में उसी प्रकार से स्थित हैं। अर्जुन के मोह से भी वो मोहित नहीं होते हैं कि अर्जुन का मोह भगवान के ऊपर भी चढ़ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति मोह में पड़ता है, रोता धोता तो दूसरा भी रोने लगता है, उसके भी सर के ऊपर मोह चढ़ जाता है।
भगवान के ऐसे नहीं हुआ, उनके ऊपर मोह नहीं, अर्जुन के मोह का कोई असर नहीं होता। वो हंसते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुमको ये कहाँ असमय में इस प्रकार की मोह उत्पत्ति हो गई। तो देखो ज्ञानी पुरुषों का भी इस प्रकार से हो सकता है, हर ज्ञानी व्यक्ति को तो नहीं होगा, लेकिन किसी किसी ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति जैसी भगवान कृष्ण की है इस प्रकार से हो सकती है। उसे दिखाई दे सकता है कि सारा जगत मिथ्या है, उसे दिखाई दे सकता है कि ये सब जो कुछ बन बिगड़ रहा है इसमें उसमें कुछ तत्व नहीं है, कुछ सार नहीं है। उसे नित्य तत्व अपना आत्मा स्वरूप उपलब्ध रह सकता है, उसी में स्थित रह सकता है। उसके लिए फिर जगत की घटनाएं कोई माने नहीं रखती, जगत में बने बिगड़े कुछ भी हो तो कुछ माने नहीं रखता। जगत के ही अंतर्गत ज्ञानी व्यक्ति का भी शरीर है, उसके मन और बुद्धि भी इसी जगत के अंतर्गत है, आत्मा के अंतर्गत नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति है तो ये आत्मज्ञानी है तो शरीर भी उसकी आत्मा के भीतर घुसा हुआ, ये शरीर भी आत्मा है, ऐसे थोड़े है। शरीर तो विनाशी जगत का है तो वो तो विनाशी है ही है। आत्मा केवल एक नित्य है, शाश्वत है। कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति का शरीर थोड़ा ही नित्य है, कोई मन बुद्ध उसके नित्य थोड़ा है, वो तो नासमान है ही है, जगत के भाग हैं। ज्ञान जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति का शरीर पांच भौतिक, तैसे एक ज्ञानी व्यक्ति का शरीर पांच भौतिक। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का शरीर चाहे उसका नष्ट हो अपना, और चाहे दूसरे का शरीर नष्ट हो, चाहे एक बने चाहे हजार बने, संसार बने चाहे बिगड़े, उसको सबका सभी स्वप्न के समान दिखाई देता है और वो अपने ज्ञान में विचलित नहीं होता, सदा एक समान शांत स्थिर बना रहे। ये उसकी महिमा है ज्ञानी व्यक्ति की। जो महिमा भगवान कृष्ण की है वही महिमा एक ज्ञानी व्यक्ति की है। कभी कभी इस प्रकार की जब बात आती है तो लोग कुतर्क करते हैं। कुतर्क, एक कुतर्क हमने आपको सुनाया बहुत पहले, बहुत पुराना कुतर्क। हम जब बीए में पढ़ते थे तो एक हमारा फ्रेंड था, उसको भी हमने वेदांत सुना दिया उसी समय, और उसको हमने बता दिया कि भाई देखो जगत तो मिथ्या है, एक परमात्मा ही सत्य है और ये सब शरीर प्राण सब मिथ्या है, स्वप्न के समान है, उसे बोल दिया। उसने कहा अच्छा अब हम तुम्हें देखते हैं, देखो अभी तुम्हारा सिर लेकर के दीवार में टकराते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि जगत कितना मिथ्या है। ये हमारे सामने की होगी हुई हमारी बात है? इसके माने क्या है? जब उस प्रकार से बोला तो हमारी समझ में आ गया कि ये बात हमने अनधिकारी व्यक्ति से कह दी, जिससे ये नहीं कहना चाहिए कि जगत मिथ्या है, उससे कह दी। तो उससे तब से कान पकड़े कि भाई अब इस प्रकार की बात किसी दूसरे से नहीं कहेंगे, अपनी बात अपने मन में रखो, मिथ्या है समझो तो अपने मिथ्या समझे रहो अपने भीतर, बस दूसरे से नहीं कहेंगे। एक बार ऐसी घटना और हुई कुछ दिनों के बाद में, आर नगर में एक गुप्ता जी थे, उन्होंने हमसे पूछा, कहा कि हमने देखो इतनी अवस्था हमारी हो गई और हमने योग शास्त्र भी पढ़ा है और योगाभ्यास भी किया है और ये साधना भी की है, वो साधना भी की है, लेकिन दुख अब भी हो जाता है हमको, ये दुख क्यों होता है? तो हमने कहा उनसे कि भाई दुख तो तब तक होता रहेगा जब तक अज्ञान है, वेदांत के अनुसार जब तक अज्ञान तब तक दुख, जब अज्ञान मिटेगा तभी दुख मिटेगा, बस। अब उसके बाद तो उनको आग लग गई, पलीता लग गया, अरे हम अज्ञानी तो हैं ही हैं और हम मूर्ख न होते, अज्ञानी न होते तो आपसे क्यों पूछते, अब हाय हाय मचाने लगे। तो हमने कहा कि देखो भाई किसी को अज्ञानी वैज्ञानी नहीं कहना चाहिए, है? अज्ञानी भी कह दोगे क्या होगा फिर उसका परिणाम? पुले लट्ठे खड़ा हो जाएगा, डंडा ले खड़ा हो जाएगा, इसलिए अज्ञानी तो अज्ञानी बना रहने दो। अब ये भगवान इसी प्रकार से अर्जुन को ये सब विराट रूप अपना दिखा दिया, लेकिन अर्जुन से कहते रहे कि अर्जुन तुम युद्ध कर लो। अर्जुन से ये नहीं कहते कि देखो तुम्हारी समझ में आ गया होगा जगत मिथ्या, युद्ध बेकार,
ये नहीं कहते, ये कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध कर लो, अपने शत्रुओं को मार लो, विजय प्राप्त कर लो और तुम जो है वो हो राजा बन जाओ, राज्य का सुख भोग करो, ये सब दूसरे कह देते हैं। लेकिन अर्जुन इन भगवान की सब बातें सुन करके और विनाश लीला को देख करके कि भगवान के मुख में कराल काल में ये सब के सब समा रहे हैं, ये देख करके अर्जुन कांपने लगा। युद्ध क्षेत्र में तो धीरे धीरे करके रोज रोज कुछ लोग मारे जाते थे और मारे भी जाते थे, कोई कहीं मारा जा रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है। 10 मील के क्षेत्र में जगह जगह युद्ध हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई मर रहा है। सब सामने तो नहीं मर रहे हैं, सामने जितना मर रहा है 1-2 मर रहे हैं, उतने मर रहे हैं। तो उतना यद्यपि वो भी एक भयंकर दृश्य होता है युद्ध में, जहां 2 युद्ध कर रहे हो, वो एक मर गया हो, 2 मर गए हों, 4 मर गए हों, लेकिन फिर भी उतना भयंकर नहीं जितना कि ये दिखाई दे कि 18 छोड़ी सेना एक साथ मरी जा रही है, स्वाहा हो रही, भस्म हो रही, मुंह में घुसी जा रही है एक काल में। वो तो बड़ा भयंकर दृश्य हो गया। तो अर्जुन उसको देख करके कांप उठा, देख करके ऐसी विनाश लीला को देख कर। तो अर्जुन का कांपना ही किस बात की सूचना है? भयभीत होना किस बात की सूचना है? दुखी होना किस बात की सूचना है? कि अभी उसके हृदय में परमात्मा ज्ञान जागृत नहीं हुआ। उसने परमात्मा को देख भी लिया, भगवान के तत्व को भी समझ लिया, विराट भी जान लिया, लेकिन उसका ज्ञान मिटा नहीं। कभी कभी लोगों को सपने में भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उतने में गदगद हो जाते हैं। अच्छी बात है भाई, भगवान के दर्शन हो गए गदगद, लेकिन ये बताओ कि भगवान के दर्शन के बाद में तुम्हारा भय मिटा कि नहीं मिटा, तुम्हारे दुख मिटे कि नहीं मिटे, तुम्हारी चिंता मिटी कि नहीं मिटी? कि नहीं, सो तो नहीं मिटी, अब भी है, अब भी है। तो ऐसे दर्शन से क्या फायदा? इस दर्शन को लेकर के आपको क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है? किसी किसी को स्वप्न क्या, किसी किसी को जागते में आंखें खोल करके किसी को दिखाई पड़ जाए, किसी को हनुमान दिखाई दे जाए, भगवान राम दिखाई दे जाए, कृष्ण दिखाई दे जाए, शंकर, इसको इसी प्रकार के दिखाई दे जाए आंखें खोल करके भी, और दिख जाए तो उसके दिखने से क्या हुआ, मिला क्या उससे? उसके बाद में कौन सा आपका कल्याण हो गया, कौन सी भलाई हो गई? हाँ, इतना उससे लाभ उठा सकते हो कि आपको इस प्रकार के दर्शन हो गए तो विश्वास कर लो और उसके बाद साधना करो, और साधना में लग करके अपने अज्ञान को मिटाओ। परमात्मा अगर कहोगे नहीं जरूर कुछ लाभ तो जरूर होगा, तो लाभ इतना ही होगा कि विश्वास करो, उस विश्वास के बल पर उस परमात्मा को इष्ट देव बना करके उसकी ध्यान करो, साधना करो, उपासना करो, बस। वो अंतिम स्थिति नहीं होगी, उनको दर्शन हो गए तो अंतिम स्थिति प्राप्त होगी, सो बात नहीं, उसके आगे की भी साधना है। इसलिए यहाँ पर देखो, अर्जुन भगवान को इस प्रकार से, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, उनको अर्जुन देख रहा है, और फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, वो भी दिख रहा है, और अर्जुन को ये भी दिख रहा है कि वो परब्रह्म परमात्मा जिसमें कि सब विनाश लीला हो रही, सब समा रहे हैं, वो परमात्मा भी दिख रहा है। ये सब दिख रहा है अर्जुन को, तो इतने दिखने पर भी उसका ज्ञान मिट गया हो, मोह मिट गया हो, सो नहीं मिट गया। अर्जुन इस अध्याय के शुरू में कहता जरूर है कि हमारा मोह मिट गया, लेकिन अगर मोह मिट गया होता तो बेपमाना किरीटी, तो ये अर्जुन का इस प्रकार से थरथर कांपता, ऐसे भयभीत होता। जो शास्त्र ये कहते हैं कि जैसे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान है, उसे कांपने की बात नहीं है, उसे कोई भय चिंता की बात ही नहीं रह जाती। अब देखिए अर्जुन क्या बोलता है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा।
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन बात, अब यहाँ से अर्जुन जो फिर बोलता है तो ये प्रार्थना है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है और ये कई श्लोक इस प्रकार 10-11 श्लोक चलते हैं। उसके बाद में अंतिम श्लोक में जो उसका प्रार्थना का जो भाव है, जो कहना चाहता है अर्जुन कि हे भगवान अब अपना सौम्य रूप दिखाइए। ये आपका रूप भयंकर रूप तो देखा, लेकिन अब हम इससे घबरा रहे हैं, हमको शांति प्रदान करिए। तो अंत में प्रार्थना इसलिए कर रहा है जिससे कि अब ये है विकराल रूप भगवान का शांत हो, सौम्य रूप उनका दिखाई दे, उसका डर समाप्त हो। इसका प्रार्थना का उद्देश्य ये है। और ये प्रार्थना जो है ये है गीता में जो प्रार्थना दी गई है, एक प्रकार से शास्त्रों में जगह जगह भगवान की प्रार्थनाएं दी रहती हैं, भागवत में दी हैं, रामायण में दी हैं, तो गीता में भी एक प्रार्थना है, वो एक ही प्रार्थना ये है। और ये प्रार्थना बहुत लोग याद कर लेते हैं और बोलते भी हैं। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रार्थना में होता क्या है, परमात्मा की महिमा का वर्णन होता है कि परमात्मा कैसा है, और उसमें परमात्मा से प्रार्थना भी होती है ना, कि हम क्या चाहते हैं भगवान, उसके पीछे भाव भी होता है कुछ कि हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना जो है वो हो, एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि सेकुलर प्रार्थना है। सेकुलर के माने ये प्रार्थना कोई भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी कर सकता है। ये प्रार्थना कोई हिंदुओं मात्र की प्रार्थना नहीं है, ये कोई किसी विशेष सेक्ट की प्रार्थना नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रार्थना एक यूनिवर्सल प्रेयर है। अपने शास्त्रों की विशेषता ये भी है कि यूनिवर्सल प्रेयर, यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं। इसमें जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं भी समस्त लोग के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। अगर शास्त्र ये कहते हैं कि देखो जब ज्ञान हृदय में परमात्मा ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान मिट जाएगा, और अज्ञान के साथ ही अज्ञान का जो कार्य है, माने अज्ञान का जो परिणाम है, वो भय, चिंता, दुख, क्लेश, बंधन, पुनर्जन्म आदि सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये शिक्षा या ये स्टेटमेंट किन के लिए है, किस जात के लोगों के लिए है? यूनिवर्सल है। कोई भी करके देख ले, कोई भी ज्ञान प्राप्त करके देख ले, अज्ञान को मिटा करके देख ले, और देख ले दुख का नाश होता कि नहीं होता। इसलिए परिणाम ये हुआ कि अब आजकल जो है वो हो इस बात को समझने लगे हैं लोग बाग। तो भारतवर्ष में तो जैन लोग, बौद्ध लोग और लोग भी जो दूसरे संप्रदाय के हैं, वे लोग भी इस ज्ञान को सीखने लगे हैं और इसकी सार्थकता को, सत्यता को समझने लगे हैं। ऐसे तो जैन धर्म को मानने वाले तो बहुत लोग जिनमें मिशन में भी हैं और प्रवचन भी सुनने आते हैं, गीता का भी अभ्यास करते हैं, ऐसे बहुत जैनी लोग हैं। प्रतापगढ़ में जब भी गीता का प्रवचन हमारा होता रहा तो वहां 2 बौद्ध लोग आते रहे, कई साल से आ रहे थे। वे बौद्ध लोग भी गीता को सुनते थे और वे बताते थे कि गीता हमें बहुत पसंद है, बहुत अध्ययन करते हैं। लेकिन बौद्ध सन्यासी थे, वो अपने बौद्ध जैसी ड्रेस होती सन्यासियों की, उस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, बराबर बैठ करके उसको सुनते थे गीता को। इसके माने कि बौद्ध लोग भी जो हैं इस गीता को, यद्यपि वेदांत को, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का और बौद्ध दर्शन में एक दूसरे के विरोधी हैं, खिलाफ हैं, कट्टर हैं एक दूसरे के, लेकिन अब वो कट्टरता का जमाना चला गया। अब ये है कि ये बौद्ध लोग भी इस वेदांत की सार्थकता को समझ रहे हैं। ऐसे कई जगह हैं जहां मुसलमान भी इसको समझने को आए हैं, गीता को। ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्होंने गीता के ऊपर लिखा भी है, उर्दू में भी लिखा है,
और लिखा है, इस प्रकार के भी हैं। तो इससे ही मालूम होता है कि ये गीत शास्त्र जो है वो ऐसा नहीं है कि अब हम लोगों में से ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे ये तो हिंदुओं की बातें हैं, दुनिया में कोई थोड़े मानता है ऐसा, अरे और लोग थोड़े इस प्रकार से मानते हैं, ईसाई थोड़े से मानते हैं, ऐसे लोग करके कुतर्क करते हैं। उनको ये पता नहीं कि संसार में दूर दूर देशों के लोग भी इस गीता शास्त्र की सार्थकता को समझ रहे हैं, इसकी सत्यता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये हिंदुओं मात्र का ग्रंथ नहीं है। यहां तक कि अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे देश में, वहां पर भी बैठा हुआ एक व्यक्ति वेदांत सीखने का प्रयास कर रहा है, समझ रहा है, कोशिश कर रहा है। वहां भी लोगों को वेदांत समझा रहा है, सिखा रहा है। वेदांत की कक्षाएं वहां भी चल रही हैं, गीता की कक्षाएं वहां चल रही हैं। तो जिसको कि यहाँ बैठे कूप मंडूक बैठा हुआ यहाँ व्यक्ति को ये दिखाई दे कि दुनिया में कोई गीता को नहीं मानता, केवल हिंदू मानते हैं, उसकी दृष्टि कितनी, उसे दिखाई कितना देता है। अगर आंखें खोल करके देखो तो सारे संसार में इस प्रकार से गीता शास्त्र को मानने वाले विद्यमान हैं। विद्वान लोगों में भी गिनती इनकी है। पाल डूसन करके, जिसने कि वेदांत के ऊपर बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है, एक जर्मनी का विद्वान। इसी प्रकार से शोपेनहावर, उसने बड़ी प्रशंसा की वेदांत की। तो ये तो ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने प्रशंसा ही की, बल्कि इसके ऊपर ग्रंथ भी लिखे हैं और प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं जो सारे संसार में मान्य हैं, उन लोगों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ। तो फिर भी कोई ये समझे कि नहीं नहीं ये तो हिंदुओं ही का ग्रंथ है, किसी एक जाति विशेष का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। इसलिए जिन लोगों की ऐसी धारणाएं हैं, वो धारणा एक दुर्भाग्य की बात है। स्वयं उनके अंदर वो ज्ञान प्रवेश नहीं हो पा रहा है, स्वयं उसका आदर विचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के कुतर्क करके और अपने आप चुपचाप बैठ जाते हैं। इसलिए इसको सीखने के लिए, इस ज्ञान को सीखने के लिए सावधान रहना चाहिए। इस सारे संसार में सर्वत्र मान्य है, विद्वानों के बीच में मान्य है। ये बात दूसरी है कि मूर्ख लोग इसे न माने। तो अगर मूर्ख लोग अगर गीता शास्त्र को न माने तो आप क्या समझते हो, क्या करना चाहिए? है? उनकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए मूर्खों के कहावे मत आओ, विद्वानों की जो कहना है, उनके जो उपदेश हैं, जो धारणा है, उसकी तरफ ध्यान दो, वो क्या कहते हैं। जितने ही आप पढ़ेंगे, आजकल तो इतने ग्रंथ हैं और इतने शास्त्र, अब बल्कि इंटरनेट भी आ गया, इंटरनेट के ऊपर आप गीता देखो, कितने भाष्य और कहाँ कहाँ कितने कितने लोग उसके ऊपर बोल रहे हैं, कितना कितना लिखे हुए हैं। अगर आपको इंटरनेट नहीं दिखाई देता, आप उसको नहीं जानते हो, तो खूब बंदूक बने बैठे रहो। आपको पता नहीं कि कहाँ कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ इसको देखो, ये यहाँ पर अर्जुन जो बोलता है वो कहता है, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्ता। स्थाने के माने ये तो हे भगवान, ये बिल्कुल उचित ही है, योग्य ही है कि हे हृषिकेश कि तव प्रकीर्ता, आपकी कीर्ति को जगत पश्चात अनुरज्यते च। ये सभी लोग, सारे जगत में सभी लोग आपकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं और आपके गुणगान करने में हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और ऐसा करते हैं तो ठीक ही करते हैं। स्थाने शब्द से प्रयोग करते हैं। स्थान के माने जगह नहीं है, स्थान के माने ठीक ही है, उचित ही है, योग्य ही है। स्थान के माने ये है। हिंदी में भी कभी कभी स्थान शब्द का अर्थ इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। वैसे तो स्थान के माने जगह बोलते हैं, जनरल तो ये रूढ़ अर्थ तो स्थान के माने जगह हो गया। लेकिन वैसे स्थान का व्यापक अर्थ में देखें, जहां तक प्रयोग होता तब इसी प्रकार से है कि स्थान के माने उचित है। जो यदि किसी व्यक्ति से ये कहें, बहुत बोल चाल करके बात कर रहा हो, उससे कहें भाई कि अपने स्थान पर रहो, क्या अर्थ है? इसके माने ये रहा कि जहां जगह वहां बैठो। हाँ? इसके माने जो उचित है वही बोलो, अनुचित मत बोलो। इसलिए जो है ये है, स्थान उसी
अर्थ में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। स्थान मन उचित ही, स्थाने ऋषिकेश तब प्रेरिता जगत प्रहर्षत अनुरंजते, जगत प्रसन्न होता है, अनुरंजित होता है, प्रसन्न होता है। अब ये बात कहाँ से आ गई? अर्जुन कहता है कि सारा संसार परमात्मा की वंदना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और उनको भगवान की वंदना प्रसन्न करने में उससे प्रसन्नता होती है, परमात्मा का ध्यान करने में प्रसन्नता होती है। तो अर्जुन कहता है जो सब दुनिया के लोग ऋषि मुनि इस प्रकार का कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, आपकी महिमा ऐसी ही है। जब ये कहते हैं प्रक्रिया, तो यहाँ प्रकीर्त्या के माने है कीर्ति, आपकी प्रकृष्ट कीर्ति, माने भगवान की कीर्ति, भगवान की महिमा बहुत विशाल है। उससे परमात्मा से महान और भला कौन हो सकता है? वही सर्वोपरि है, वही एकमात्र सद्वस्तु है। उसके सामने जगत अगत तो दुनिया के कहीं कोई देवी देवता वगैरह मनुष्य आदि कहीं कोई गणना में कुछ भी नहीं है। इससे सबसे अधिक महिमा परमात्मा की है। ऐसे महिमावान परमात्मा के अगर कोई कीर्तिगान करता है, गुणगान करता है, तो ठीक ही करता, उचित है। किसी का कीर्तिगान अनुचित कब हो जाता है? जबकि लौकिक व्यक्तियों की कीर्तिगान होती है कि इन्हें प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुन गिरा लागे पछताना, कि इन्हें प्राकृत जन गुणगाना, प्राकृत जन के माने संसारी लोगों के गुणगान करने से, कि इन्हें प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनी लगी, अब वो सिर पीट करके वो जो है गिरा, लागे पछताना, वाणी जो है सरस्वती पछताने लगी, अरे कहाँ जो है परमात्मा को छोड़ करके हम इनकी संसारी लोगों की, राजाओं की, ये संसारी लोगों की हम प्रशंसा करते घूम रहे हैं। तो वाणी को भी लज्जा आती है, वाणी का भी वहां पर दुरुपयोग होता है। इसलिए एक सिद्धांत तो ये है कि भाई बुरे को बुरा कहो, अच्छे को अच्छा कहो। एक कोशिश ये करो कि बुरे मत बनो, अच्छे बनो, अच्छे की प्रशंसा करो। एक बात तो ये है, बुरे की प्रशंसा मत करो। तो ये तो साधारण बात, प्रारंभिक बात है। लेकिन आगे चल करके बात क्या है? वेदांत क्या कहता है कि संसार में न किसी की प्रशंसा करो और न किसी की निंदा करो। किसी की निंदा करना वो भी झूठ बात, किसी की प्रशंसा करना भी झूठ बात। निंदा उस्तित उभय सम, अपने लिए भी इसी प्रकार समझो कि हमारी कोई निंदा करे तो और प्रशंसा करे तो उसमें कुछ तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है, बेकार की बातें हैं। अगर प्रशंसा कोई कर रहा है तो प्रशंसा का कोई प्रयोजन हो सकता है? हमारे प्रशंसनीय कोई काम न हो तो भी कोई दूसरा प्रशंसा कर सकता है, अपना मतलब गांठने के लिए प्रशंसा कर सकता है, झूठी प्रशंसा कर सकता है। अथवा ऐसा है कि वो थोड़ा अपने आप को हीन समझता है इसलिए प्रशंसा कर देगा, लेकिन उसे प्रशंसा का कोई कारण नहीं। ऐसी निंदा अगर कोई करता है तो हमसे अगर कोई अपने आप को कुछ ज्यादा समझता होगा तो निंदा कर देगा हमारा, या हमसे बैर भाव रखता होगा तो निंदा कर देगा, द्वेष रखता होगा तो निंदा कर देगा। ऐसे लोगों को निंदा करने से, स्तुति करने से कोई अर्थ नहीं। इसलिए शास्त्रों का कहना यह है कि आगे चल करके, माने जब थोड़ा विकास, आध्यात्मिक विकास हो, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ें, परमार्थ के क्षेत्र में आवें, धर्म से ऊपर उठें, शुभाशुभ से ऊपर उठें, तो उस समय फिर व्यक्ति को कहीं किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। अगर स्तुति करनी है तो एक परमात्मा की ही करो, जगत में कोई स्तुति नहीं है। किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना कुछ अर्थ नहीं रखता। इसलिए ये कहते हैं कि देखो, तब प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षत अनुरज्यते च, और रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, और राक्षस लोग जो है भयभीत होकर के दिशाओं में इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, भागे फिरते हैं। और सर्वे नमस्यन्ते च सिद्ध संघा, और जो सिद्ध पुरुष लोग हैं उनके समुदाय लोग
आपको क्या करते हैं? नमस्यन्ति, आपको नमस्कार कर रहे हैं। अब देखो 3 प्रकार के लोग हो गए। एक तो राक्षस लोग हो गए, दूसरे लोग सिद्ध हो गए और तीसरे लोग ज्ञानी लोग हो गए। पहली पंक्ति में ज्ञानियों का वर्णन है। जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं और महिमा का वर्णन करते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि देखो तमाम दुनिया में इतने लोग आए और सब लोग भगवान का गुणगान करते हैं। सब लोग गुणगान करते हैं तो बहुत हो गया गुणगान, लेकिन तदपि कहे बिन रहा न कोई, लेकिन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं हुआ कि जो परमात्मा का गुणगान ना करे। वो फिर करता है। ये नहीं देखता है कि जो गुणगान हम भगवान का कर रहे हैं वो तो सैकड़ों बार हो चुका है, अब क्या करना है, ये नहीं सोचता है। तदपि कहे बिन रहा न कोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिन रहा न कोई, सब जानते हैं भगवान की प्रभुता को और जानते भी कि पहले लोग कितनी बता चुके उस प्रभुता को, लेकिन जो प्रभुता को जानते हैं तो फिर बोलते हैं। तो फिर बोलने वाले पहली पंक्ति के हैं, जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च। ये लोग भगवान की स्तुति करने में, उनकी महिमा गाने में बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उनसे नीचे के स्तर के कुछ व्यक्ति हैं जो परमात्मा का ज्ञान नहीं रखते हैं, वे लोग सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष के माने क्या है? आपको बता चुके कि जिन लोगों ने धर्म का पालन करते हुए, निष्काम कर्मयोग करते हुए सत्वगुण को प्राप्त कर लिया है, अंतर्मुखी हो गए हैं, योग्य अधिकारी व्यक्ति हो गए हैं, ये तो सब हो गया है, लेकिन परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे योग्य व्यक्ति जो हैं वो हो सिद्ध कहलाते हैं। और उनकी सिद्धता इसी बात में है कि व्यवहार काल में वे, उनका मन बुद्धि शांत संतुलित बना रहता है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वे अधिक प्रसन्न दिखाई देते हैं, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वो अधिक शांत दिखाई देते हैं। बस इतना जो है उनका ये क्या है, ये उनका सिद्ध हो गए हैं, वो उनको सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। ऐसे सिद्धावस्था वाले व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान का गुणगान नहीं करते, उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा को वो जानते नहीं। अभी वो परमार्थ में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, परमात्मा को जाना नहीं, उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुई, महिमा को उन्होंने नहीं देखा, इसलिए उनकी महिमा और गुणगान उनका नहीं करते, उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार किस बात पर करते हैं? कि जो दूसरे लोग हैं जो परमात्मा के जैसा वर्णन करते हैं वैसा सुन करके परमात्मा को नमस्कार करते हैं, और इसलिए नमस्कार करते हैं जिससे कि उनको भी परमार्थ में प्रवेश प्राप्त हो जाए, उनको भी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान को नमस्कार करते हैं। गुणगान करना ज्यादा ऊंची बात है, नमस्कार करना जो है वो थोड़ा उससे प्रारंभिक बात है, नीचे की बात। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं रक्षांसी। उनको क्या होता है कि कहते हैं भीतानि दिशो द्रवंती। जो राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति हैं वे तो मुंह छिपाए भागते हैं, न भगवान को नमस्कार करें और न भगवान के गुणगान करें, न उनकी महिमा का गान करें, भयभीत होकर के भागते हैं। तो संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लोग भयभीत होते हैं, भगवान से भागते हैं। लेकिन राक्षस लोग जो है वो हो तब तक बड़ा बल दिखाते हैं, बड़ी सामर्थ्य दिखाते हैं, अधर्म इत्यादि दुराचार भ्रष्टाचार में खूब प्रवृत्त होते हैं, खूब उस प्रकार की ताकत भी दिखाते हैं, जब तक कि उनको ये नहीं पता चलता कि उनके इन सब कर्मों का फल परमात्मा देने वाला वो सर्वसमर्थ है, सबको ठिकाने लगा देता है। इसलिए वे लोग आखिरकार जब उनको पता चलता है कि परमात्मा की शक्ति ऐसी है तो उनको परमात्मा से भय लगता है। पहले तो परमात्मा को मानते नहीं, और जब परमात्मा को जानते हैं, सुना कुछ, तब उसके बाद फिर उनको भय होता है उससे, परमात्मा से। ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो जीवन के अंतिम अवस्था में भय के कारण कांपते रहते हैं, कहते हैं कि हम जिंदगी में बड़े पाप किए हमने, पता नहीं हमारा क्या होगा, हे भगवान पता नहीं हमारा क्या होगा, बहुत पाप किए हमने, बहुत लोगों को सताया, बहुत लोगों को कष्ट दिया, बहुत लोगों के धनादि का अपहरण किया, अब हमारा क्या होगा, किस ठिकाने हम लगेंगे। अब उनको उस समय भगवान याद आते हैं वृद्धावस्था में, जब शरीर में सामर्थ्य नहीं दे जाती। तो ये लोग कौन हैं जो इस प्रकार से भगवान के
ये कहते हैं कि हमारा क्या होगा क्या होगा, ये राक्षस स्तर के व्यक्ति हैं, राक्षस हैं, असुर हैं। तो उनको कहते हैं कि रक्षां से भीतानि दिशो द्रवंती, ये लोग भयभीत हुए इधर उधर भागते हैं। अगला श्लोक देखिए, कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। श्लोक का अर्थ हुआ कस्माच्च ते कस्माच्च, क्यों न ऐसा करें, ते न मेरन महात्मन, हे महात्मन ये सब लोग आपको इस प्रकार से प्रणाम क्यों न करें। गरीय से, आपकी महिमा बड़ी महान है, आप सबसे बड़े हैं। ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे, ब्रह्मा इत्यादि के भी आप रचयिता हैं, उत्पन्न करने वाले। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसी परमात्मा से ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि आप तो वो हैं जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अनंत, आप अनंत हैं। देवेश, देवताओं के देवता हैं। जगन निवास, सारे जगत पे व्याप्त हैं, सारा जगत आप ही उदर में विद्यमान है। तुम अक्षरम, आप अक्षर अविनाशी हो। सत असत तत्परम यत, तीन बातें। आप सत भी हो, असत भी हो, और सत असत से परे भी हो। अब इसमें जो एक शब्द आया कि तुम अक्षरम, आप अविनाशी सत्ता हो, परम तत्व हो, अविनाशी क्षर, अक्षर अविनाशी जिसका क्षर न हो, विनाश न हो, इस प्रकार से है। इसके इस श्लोक को इसलिए पढ़ना चाहिए इसी अध्याय के 18वें श्लोक के साथ में। 18वें श्लोक में अर्जुन कह चुका है, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ये अर्जुन ने जो पहले बोला था इस प्रकार से, वही भाव इस श्लोक में पुनः है। वहां तुम अक्षरम, यहां पर भी कहते हैं तुम अक्षरम। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम परब्रह्म परमात्मा हो। वेदितव्यम माने आपका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए कि आप कैसे महान हो, क्या हो। उसके आपके ज्ञान को प्राप्त करने का सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। विश्वस्य परम निधानम, सारा विश्व आप में ही स्थित है, आपके ही उदर में सारा जगत वास करता है। तुम अव्ययः, आप अविनाशी हो और ये जगत सब विनाशवान है। शाश्वतम धर्म गुप्ता, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हो। सनातनस्तम, आप सनातन हो। और तुम पुरुषो मतो में, तुम परम पुरुष परमात्मा स्वरूप हो। ऐसे करके अर्जुन ने जो बोला था वही कहता तब अक्षरम, आप अक्षर हो। उसके साथ में अब यहां पर ये जोड़ो कि देखो सत असत तत्परम यत, तुम सत भी हो, असत भी हो, और तुम सत असत के परे भी हो। अब ये बात जो है वेदांत की बात को धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए। वैसे तो आचार्यों को कहना ये है कि सत असत के माने है व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त जो है वो असत है, जो व्यक्त है वो सत है। तो जितना भी जगत है उसके व्यक्त अव्यक्त दो रूप हैं, तो एक सत है एक असत है, और उससे परे जो है वो परमात्मा है। तो एक परमात्मा हो गया और फिर अव्यक्त जगत हो गया, उसका नाम असत, और फिर व्यक्त जगत हो गया, उसका नाम सत। इस प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। एक अर्थ इस प्रकार से मान लो हो सकता है, साधारण सा अर्थ जो है कोई ज्यादा इसमें कठिनाई की बात नहीं। लेकिन जब और गंभीरता से विचार करते हैं तो वेदांत की दूसरी दृष्टि से ये कि परमात्मा सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप क्यों है परमात्मा? क्योंकि देखो जो हमारी बुद्धि है
उस बुद्धि में के द्वारा जब परमात्मा का विचार करते हैं तब परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, जगत असत है। लेकिन ये धारणा मानसिक है, बौद्धिक है कि परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। इस बुद्धि के जब पार पहुंचो, जहां ये बुद्धि न हो, जहां बुद्धि की वृत्तियां शांत हो गई हों, वहां न कोई सत्य कहने वाला है और न कोई असत कहने वाला है। इसलिए उस अवस्था में अब जो बचा वो क्या है? वो जैसा है तैसा है। जब ये कहते हैं कि सत असत से परे है, तो कहने के माने वो बुद्धि से परे है। सत असत के माने बुद्धि की दो धारणाएं, और बुद्धि के परे होने के कारण से उसको सत असत से परे कहते हैं। सत असत रिलेटिव टर्म है, एक सत्य है एक असत है। तो जो रिलेटिविटी है ये हमारी बौद्धिक प्रवृत्ति है। बुद्धि में जब तक बुद्धि तभी तक विचार करती जहां रिलेटिविटी होती है, सापेक्षता होती है। बिना सापेक्षता के बुद्धि विचार करने में असमर्थ है। जब कहते हैं कि देखो प्रकाश हो गया, तो इसके माने बुद्धि के पीछे अंधकार विद्यमान है, अंधकार की अपेक्षा से प्रकाश हो गया। कहेंगे कि अंधेरा हो गया, तो इसके माने है कि हमारी बुद्धि में अंधेरे की पृष्ठभूमि में प्रकाश विद्यमान है। प्रकाश के कारण से न होने के कारण से अंधेरा हो गया बोल रहे हैं। किसी को भला बोल रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं। इसके माने हमने बोला कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसके माने हम किसी सत व्यक्ति की धारणा रखते हैं मन में, उसकी अपेक्षा से ये व्यक्ति दुष्ट है। किसी व्यक्ति को सत्पुरुष बोल रहे हैं, इसके माने दुष्ट व्यक्ति भी दुनिया में हैं, उनकी भी अवधारणा हमारे मन में है, उनकी अपेक्षा में हमें से किसी को सत्पुरुष बोल रहे हैं। तो ये आप देखोगे संसार में जितने भी जो हम जहां तक बुद्धि काम करती है वहां तक इस प्रकार से सापेक्षता कहलाती है, रिलेटिविटी, ये बराबर है। लेकिन परमात्मा जो कुछ रिलेटिविटी है ये भी परमात्मा का ही रूप है। हाँ, परमात्मा से अलग ये भी नहीं है, लेकिन परमात्मा इन दोनों से पृथक भी है। परमात्मा जैसा है तैसा है, न वो सत है न वो असत है। अब देखो यहां पर अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, अगर परमात्मा न सत है न असत है तो फिर कैसा है? अगर ऐसा पूछते हैं, इसके माने वो अपनी बुद्धि की जो सीमा है और उसके घिराव में जो घिरा हुआ है उससे बाहर निकलने में फड़फड़ा रहा है और निकल नहीं पा रहा है। इसलिए पूछता है कि आखिर वो सत नहीं है, असत नहीं है तो कैसा है? इसलिए ये जो शास्त्र जो है वो कहीं कहीं कहता है परमात्मा को कहते हैं सत्य है, जगत मिथ्या है। कहीं कहीं ये कहते हैं कि देखो परमात्मा सत असत दोनों है। कहीं ये कहते हैं कि परमात्मा सत असत कुछ नहीं है, इन दोनों से भी परे है। जैसे जैसे आगे बढ़ जाते, गीता में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये बात आगे बढ़ती जाती है। इसके पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले कहते हैं कि आप सत भी हो आप असत भी हो, ऐसे बोल दिया। प्रार्थना पहले भी आई, भगवान की प्रशंसा पहले भी की, और वहां कहे कि भगवान भगवान कैसे हैं कि सत भी हैं असत भी हैं परमात्मा। लेकिन यहां आप क्या बता दिया कि न सत है न सत भी हैं असत भी हैं और सत असत के परे भी हैं। कहीं कहीं ये भी कह दें कि न सत है न असत है, ये भी हो जाएगा। कहीं कहेंगे सत और असत है दोनों है, कहीं कहेंगे सत है असत नहीं है, कहीं कहेंगे सत असत दोनों है, कहीं कहेंगे सत असत दोनों नहीं है। तो क्यों ऐसा बात है? तरह तरह की बातें क्यों हैं? ये है बुद्धि के विकास क्रम के अनुसार है। कौन किस स्तर की बात को समझ सकता है उस स्तर की बात उससे बोलते हैं। इसलिए क्रम क्रम से बोला गया, ऐसा नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है। ये सब अलग अलग स्तर की बात है। एक स्तर पर एक बात है, दूसरे स्तर पर दूसरी बात है, तीसरे स्तर पर तीसरी बात। इसलिए शास्त्र की व्याख्या की जरूरत पड़ती है।
इसलिए बार बार समझने की, बार बार अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है कि जो शास्त्रों में जो वाक्य कंफ्यूजिंग बात लगती हैं, एक दूसरे की विरोधी बातें लगती हैं, वो विरोधी बातें नहीं हैं, ये बताने के लिए। तो कस्माच्चते न मेरन महात्मन, के हे भगवान आपको ये है, क्यों न प्रशंसा वंदना करें, क्योंकि आपसे महान भला कौन है। जिस ब्रह्मा ने सारे जगत की रचना की, इस जगत की उत्पत्ति होने के पहले जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, उस ब्रह्मा के भी आप कारण हो, तो फिर क्या हुआ? हाँ, इसके माने आपसे महान कुछ भी नहीं है, आप सर्वोपरि हो। गरिये से माने सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ आप ही हो, आपसे महान कोई भी नहीं है। इसलिए आपकी वंदना जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। अनंत देव